Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 7th, home science class, and we have completed chapter number 1. So, today I am going to complete chapter number 2, diseases born of malnutrition. Malnutrition, first of all, there is a point what is malnutrition. In Hindi, we call it कुपोषण. इट मीन्स डिजीज़ बॉर्न ऑफ कुपोषण. कुपोषण की वजह से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे. देयर इज़ द नीड ऑफ बैलेंस्ड डाइट इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ. कि हमारी बॉडी जो है वो फिट रहे, हम हेल्दी रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बैलेंस्ड डाइट लें. हमारी बॉडी को ज़रूरत है इस चीज़ की. द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट आर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. इट इज़ ओनली इफ़ वी टेक अ बैलेंस्ड डाइट, कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तभी ये चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी गेन कर पाती है, अदरवाइज़ नो. अ बैलेंस्ड डाइट कैन बी डिफाइंड एज अ डाइट which provides sufficient calories, proteins, vitamins and minerals to maintain a healthy body. तो ये तो हो गई आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन बैलेंस डाइट की. Malnutrition is widely prevalent in our country. Its worst impact can be witnessed in the form of increased child mortality, handicaps and disabilities, even death in severe cases. बहुत से केसेस तो ऐसे हैं कि बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है. अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 5 years एज अ रिजल्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन इन इंडिया. कुपोषण के इतने शिकार हमारे देश में बच्चे हैं कि 5 साल के भी नहीं हो पाते हैं बच्चे और उनकी डेथ हो जाती है कुपोषण की वजह से. देयर कैन बी 2 kinds ऑफ मल न्यूट्रिशन. अब कुपोषण क्या है, 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो होता है आपका अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज़ ओवर न्यूट्रिशन. कि एक अंडर न्यूट्रिशन कि आप कभी कभी जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं व्हेन लेस क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ टेकन दैन एक्चुअली रिक्वायर्ड, कि जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम आपको अमाउंट अगर मिल रही है तो दैट इज़ अंडर न्यूट्रिशन. ओवर न्यूट्रिशन एज द नेम सजेस्ट व्हेन वन टेक्स फूड इन एक्सेस देन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. कि अगर बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे एक्सेस अमाउंट में अगर आप ले रहे हो कोई भी चीज़ अपनी डाइट को, दैट इज़ ओवर न्यूट्रिशन. कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन? नंबर 1 इज़ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन फॉलोइंग डिजीजेस. नंबर 1 इज़ मैरस्मस एंड क्वाशरकोर अमॉन्ग द चिल्ड्रेन. नंबर 2, लॉस ऑफ ग्रोथ एंड वेट ऑफ द बॉडी, लूजनिंग ऑफ मसल्स एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ फाइटिंग द डिजीजेस. You can see in the picture marasmus and kwashiorkor diseases in children. Number 2 is deficiency of fat. In case there is deficiency of fat, physical development of child becomes suspended and the body starts feeling tired. और बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लगने लगती है. द स्किन becomes scratchy. In case there is excess of fat, the body becomes heavy resulting into diabetes, high blood pressure and heart problems. कि आपका बॉडी क्या होगा, हैवी होने लगेगा और डिफरेंट टाइप्स की आपको बीमारियां होने लगती हैं लाइक डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ये सब. नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इन केस वन डज नॉट टेक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द बॉडी वुड बिकम वीक एंड द स्किन्स वुड बिकम लूज एंड रिंकल्ड. झुर्रियाँ पड़ जाएंगी शरीर पर और स्किन बिल्कुल से लूज़ पड़ती जाती है. द वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड. इन केस देयर इज़ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर एक्सेस हो रही है तब क्या होता है, द फूड वुड नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड. कि आप जो भी कुछ खाओगे वो प्रॉपर आपका डाइजेस्टेड नहीं होगा. बॉडीली वेट वुड बिकम हैवी कॉजिंग डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स. तो विटामिन्स क्या हैं, हेल्प्स इन कीपिंग द डिजीज़ेज अवे. ये हमारी बॉडी में जो है डिजीज़ेज से लड़ते हैं, फाइट करते हैं और उनको हमारी बॉडी से दूर रखते हैं. They are complex organic substances required for growth, development and normal functioning of tissues. In their absence, the body is unable to utilize the dietary carbohydrates, proteins and fats in proper manner. तो यहाँ पे विटामिन्स आप देख सकते हो कई टाइप्स की हैं, A, B, C, D, E and K, और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं. और जो विटामिन A है, इनकी कमी से क्या हो सकता है आपको,
The deficiency of vitamin A causes xerophthalmia and keratomalacia, which badly influences the eyes as well as the texture of the skin. Its deficiency also causes night blindness and other eye diseases. Next is vitamin B. Vitamin B deficiency of vitamins B1 and B2 results in beriberi और भी कई सारी बीमारियां हैं. The disease begin with anosexia and dyspepsia. विटामिन सी, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी. विटामिन डी की कमी से आपको जैसा पता है रिकेट्स होता है. विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है मेल एंड फीमेल्स की वो रिड्यूस हो जाती है. विटामिन के जो है वो आपको क्या करता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें वो हेल्प करता है. इट्स डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन डिले ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड. अगर इसकी कमी है तो आपको कहीं भी कट लग जाता है तो खून बहुत देर तक बहता रह जाता है, वो जम नहीं पाता. ठीक है. माल न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. अभी तो हमने ये सारे डाइट्स में देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट अब कुछ मिनरल्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, सल्फ़र, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम. तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ. हमारी ये दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, इन सब के लिए कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इट्स डिफिशियंसी कॉजेज डिक्रीजेज ग्रोथ रेट, नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस, लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरइनफिलिटी. नेक्स्ट है फॉस्फोरस. इसकी कमी से क्या है, ये भी आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्रुक होने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, क्रैक हो जाती है जल्दी से. आयरन क्या है, आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो इसकी वजह से आपको एनीमिया नामक रोग हो सकता है. आयोडीन की कमी से क्या है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है जिसे हम गॉइटर कहते हैं, तो गॉइटर नामक रोग हो जाता है. पोटेशियम की कमी से हमारे जो मस्कुलर ग्रोथ है वो रिड्यूस होने लगती है. सोडियम की कमी से हमारा फिज़िकल ग्रोथ, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग इन द बॉडी, ये सारी चीज़ें होती हैं. सल्फ़र, द डिफिशियंसी ऑफ सल्फ़र रिजल्ट्स इन डिमिशिंग साइन ऑफ नेल्स एंड हेयर. आपकी जो हेयर में शाइनिंग है, नेल्स में शाइनिंग होती है, वो सल्फ़र की वजह से होती है जो कि कम होने लगती है. क्लोरीन क्या है, इम्प्रॉपर है फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर फिज़िकल हेल्थ ग्रोथ के लिए. मैग्नीशियम की कमी जो है वो रिजल्ट्स करती है वाइब्रेशन इन द मसल्स एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कुछ अब आई डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, एक बीमारी है रतौंधी जिसे हम कहते हैं. एक है आपका ज़ेरोप्थैल्मिया, एक है ज़ीरोसिस कंजक्टिवा. तो ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है आपकी. दिस कंडीशन अकर व्हेन द डाइट इज़ रेगुलरली डिफिशिएंसी इन विटामिन ए. अगर आपके खान पान में विटामिन ए की लगातार कमी है तो ये बीमारी हो सकती है आपको. इसमें होता क्या है कि The deficiency of vitamin A affects the formation of the pigment rhodopsin in the eye. जब ये बीमारी होती है तो आपकी आई में एक पिगमेंटेशन है, एक पिगमेंट है रोडोप्सिन, जो कि इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है. और ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अडेप्टेशन ऑफ विज़न इन डार्कनेस, कि आप अंधेरे में अगर देख पाते हो थोड़ा बहुत भी तो वो इसी पिगमेंट की वजह से है. The person suffering from disease can properly see during day, and as the night comes closer his vision becomes dim. कि दिन में तो प्रॉपर देख सकता है लेकिन जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है उसकी देखने की कैपेबिलिटी भी वो कम होती जाती है. सेकेंड डिजीज़ इज़ ज़ेरोप्थैल्मिया. This is also caused due to deficiency of vitamin A. The cornea of the eye becomes swollen, the eye becomes dried, the shine in the eyes become reduced. नेक्स्ट इज़ ज़ीरोसिस कंजक्टिवा. ये भी विटामिन ए की कमी से होती है. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस स्टार्ट्स फीलिंग बर्निंग एंड इचिंग इन द आई एंड द आई लिड्स बिकम स्वॉलन, द आई बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्राइट एंड हैवी लाइट. क्योर कैसे कर सकते हो आप? एज द डिजीज़ मैंशनड अबव आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. इससे आपको क्या करना चाहिए कि जो विटामिन ए वाली चीज़ें हैं वो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, लिवर टिश्यू ऑफ एनिमल, एग्स, बटर, चीज़, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पोटैटोज़ शुड बी कंज्यूम्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी. जितनी ज़रूरत है उतनी लो, इससे ज़्यादा ना लो कि आपको एक्सेस हो जाए. सब मेन डिजीज़ के बारे में कुछ देख लेते हैं यहाँ पे.
लाइक मेरिस्मस है, एनीमिया है, क्वाशरकोर है, गॉइटर है, बेरीबेरी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, एक्जिमा या रिंगवॉर्म भी कहते हैं, इचिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला आपने देखा कि है मेरिस्मस, ये कैसे होता है, ड्यू टू कैलोरीज डिफिशियंसी, इट रिजल्ट्स ड्यू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। एनीमिया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। इसमें क्या होती है कि बॉडी में जो अभी आपके हैं एनीमिया की कमी, आयरन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से ये रोग होता है। तो इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मीट, लिवर, एग्स एंड जर्मिनेटेड सीड्स, ये सारी चीज़ें इस डिज़ीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं। क्वाशरकोर, दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय कंटिन्यू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट, और ये अक्सर छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। तो इसके लिए बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए रेगुलरली, जैसे कि मीट हो गया, फिश एंड अदर मिल्क आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये सारी चीज़ें उनको देनी चाहिए। गॉइटर, इट इज़ कॉज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अ डाइट। हमारी बॉडी को क्या है कि बहुत थोड़ी सी मात्रा चाहिए होती है आयोडीन की, और ये कमी सिर्फ आयोडाइज्ड साल्ट से भी, अगर आप खाने पीने में यूज़ कर रहे हो, उससे भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ बेरीबेरी, दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी इम्पेयर्स द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेगर, कॉन्स्टिपेशन, मसल्स अट्रोपी, हेडेक, डिजनेस, आइजोमनिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिकेट्स, दिस डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, और इससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन कैन नॉट अब्जॉर्ब कैल्शियम। In the growing children, the disease is associated with bow legs and enlarged joints. Scurvy, this disease is caused by the deficiency of vitamin C. Deficiency of this vitamin leads to a retardation in growth and swelling and pain at the joints. Joints में पेन वगैरह भी हो सकते हैं। Hemorrhage of gums and loosening of teeth. अब कुछ स्किन डिजीजेज हैं यहाँ पे, यू कैन सी। नंबर 1 इज़ एक्जिमा और रिंगवॉर्म, नंबर 2 इचिंग। तो एक्जिमा क्या है, रिंगवॉर्म के हम दाद खाज भी कहते हैं। इनिशियली इन दिस डिजीज़ देयर occurs a reddish patch on the skin which gradually becomes aggravated. The person suffering also feel itching sensation, कि बहुत खुजली, कुछ चकत्ते टाइप का पड़ जाता है, फिर उस पर खुजली होती रहती है, लगातार खुजली होती रहती है, उसमें जलन भी होती है। Itching, this is also a kind of a skin disease. The germs of itching is very small. This is a kind of disease which is contagious. The germs of itching spread very rapidly. They become more active during night, और रात के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको क्योर कैसे करो? The person suffering with some skin diseases should consult skin specialist. We must also avoid contact with the person who is suffering with any skin disease. कि अगर कोई स्किन डिजीज़ है किसी पर्सन को, तो आपको उससे भी थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। तो दिस वाज अ चैप्टर अबाउट डिजीज़ेज़ ऑफ मल न्यूट्रिशन, और इन इसके आगे के जो भी आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं या क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होप यू एन्जॉयड द चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, समझ में आया है ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। इसी के साथ टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।